बोलिए सच्चे दरबार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, माता रानी के परम पावन नवरात्रे कल से आरंभ हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। भक्तों, प्रथम दिन माता शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो भक्तों, पहले दिन जो हम उपासना करते हैं वो माता शैलपुत्री की उपासना होती है। माता शैलपुत्री की पूजा हम लोग करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पहले यही माता शैलपुत्री इससे पहले अवतार में राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में आई थीं और बाद में फिर वही सती का रूप माता ने त्यागा तो शैलपुत्री यानी शैल कहते हैं पर्वत को, हिमालय की पुत्री बनकर ये माता पार्वती के रूप में वापस आ पाईं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये माता के 9 स्वरूप हैं। हर दिन अलग अलग स्वरूप की नवरात्रे में हम साधना करते हैं। तो आपको मैं थोड़े से समय में कल के लिए बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पहले तो आप जान लें थोड़ा सा संक्षिप्त में माता शैलपुत्री के बारे में। भक्तों, माता शैलपुत्री का मतलब है जो पर्वत की पुत्री यानी हिमालय की पुत्री बनकर आपका जन्म अवतार हुआ। और इन्हें हम पार्वती जी भी कहते हैं। भक्तों, आपने राम कथा, कृष्ण कथा या शिव कथा में सुना होगा, पहले यही माता पार्वती सती के रूप में भगवान शंकर के साथ विराजती थीं। प्यारे भक्तों, तब एक बार बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। तो अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर का सम्मान किया, चरण स्पर्श किया, चरण प्रक्षालन किया। माता को शंका हुई, ये कैसा व्यास है, कैसे कथावाचक हैं कि जजमान के ही चरण स्पर्श और चरण धुल रहे हैं, और ये क्या कथा सुनाएंगे। ऐसा मन में भाव आया सती मैया के मन में। और बाद में वहाँ कथा सुनी तो मैया का तो कथा में मन लगा नहीं। और कथा सुन के जब राम जी की कथा सुन के जब वापिस आ रहे थे ना भक्तों, तो रास्ते में साक्षात राम जी का दर्शन हुआ। तो मैया के मन में तो शंका पहले से ही थी ना, लेकिन भगवान शंकर ने श्री राम प्रभु को देखा और मन ही मन प्रणाम किया। जो सीता माता की खोज में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन माता सती को लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और भगवान शंकर को कहा कि हम तो इन्हीं की कथा सुन के आ रहे हैं और आप कहते हैं परब्रह्म हैं, लेकिन ये तो जंगल में भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन कि नहीं, यही जगत प्रभु हैं, लेकिन माता हैं और माता का हृदय है। भक्तों, विश्वास नहीं हुआ तो बाबा शंकर ने कहा ठीक है, आपको लगता है तो आप परीक्षा लो। तो माता सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप रखा
और सीता जी का रूप रख करके राम जी के सामने गए तो राम जी ने प्रणाम किया, और जो माता सती ने सीता जी का रूप लिया था ना, तो राम जी कहते हैं कि माता जी अकेले अकेले वन में विहार कर रहे हो, भोले बाबा कहाँ हैं? तो वो एकदम चकित रह गई माता रानी। और भोले बाबा ने तो सब कुछ देख लिया कि इन्होंने जानकी का माता, मेरी माँ जो सीता है, उनका स्वरूप लिया है। तो क्योंकि माता सीता का स्वरूप माँ सती ने लिया ना, तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि अब मैं पत्नी के रूप में इनका वर्ण नहीं कर सकता, तो मन से माँ सती का त्याग किया। कुछ दिनों के बाद इनके जो पिता थे राजा दक्ष, भक्तों, उन्होंने एक यज्ञ की और उसमें समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब माता सती को लगा कि सब देव गंधर्व ऋषि सब जा रहे हैं, मेरे पिता इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तो बाबा से आग्रह किया। बाबा ने कहा देखो जैसी आपकी इच्छा। तो फिर माँ सती, एक बार तो भगवान शंकर ने इनकार किया, लेकिन माँ को लगा कि मेरे पिता हैं, तो वहाँ, क्योंकि भगवान शंकर तो कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर ने समझाया। लेकिन माँ सती को लगा कि नहीं, वो मेरा घर है, मेरे पिता का घर है। तो उस यज्ञ में गई, और उस यज्ञ में जब गई माँ, तो देखा उनका कोई आदर किसी ने नहीं किया। एक बार बस माँ ने गले लगाया, और जितने भी लोग थे ना, वो सब माँ सती को देखकर हंसने लगे। और वहाँ माँ सती ने देखा कि बाबा भोलेनाथ के लिए कोई आसन भी नहीं है। तब माँ सती को क्रोध आया और योगाग्नि में जलकर वहाँ अपने शरीर को छोड़ दिया। यही माँ सती शैलपुत्री बनकर वापिस, शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री, और माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई भक्तों। और जो प्रथम नवरात्रा है ना, प्रथमम शैलपुत्री चा, ये प्रथम शैलपुत्री यानी पार्वती, ये प्रथम नवरात्रि के दिन माता पार्वती की पूजा है। शैलपुत्री माता पार्वती को कहा गया है। तो माता शैलपुत्री का आप पूजन करें, दर्शन करें। और लेकिन माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है, आपको जो पहले नवरात्रि के दिन ध्यान करना है भक्तों, वो कैसे करना है? वो शेर पर नहीं बैठी है माँ शैलपुत्री, ध्यान रखना। आपने आंखें बंद करना है जब आप पूजा करें तो उनकी सवारी क्या है? बोले नंदी पर बैठी हुई है, नंदी की सवारी की हुई है माता ने, ध्यान रखना है ना। और माता शैलपुत्री की 2 भुजाएं भक्तों, जिसमें दाहिने हाथ में त्रिशूल लिया है और बाएं हाथ में मैया ने कमल पुष्प ग्रहण किया है। और दाहिना चरण, जब वो नंदी पर बैठी है ना भक्तों, आंख बंद करके ये दर्शन करना है। दाहिना चरण नीचे की ओर आ रहा है मैया का, और बायां चरण मुड़ा हुआ है, जो नंदी के ऊपर इस मुद्रा में माता बैठी हुई है। तो जब आप पहले दिन माता का पूजन करें ना, तो इस स्वरूप का मैया का दर्शन करना, इस स्वरूप में मैया को आप प्रणाम करना, ठीक है जी। हाँ, ऐसा माँ का स्वरूप है। हम सबको पहले दिन इसी रूप का प्रणाम करना है, ठीक है जी। ये शैलपुत्री का स्वरूप है, ये प्रथम नवरात्रि में ऐसा ध्यान करना है। और भक्तों, मैं आपको बताऊं, जब आप मैया रानी का प्रथम दिन पूजन करें ना, तो इसमें ना चिट्टी चीज़ यानी सफ़ेद वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। जो शैलपुत्री माँ का जो पूजन है ना, उसमें ध्यान रखना, गाय के घी का दीपक आप जरूर जलाएं। हाँ, उससे घर में प्रसन्नता आएगी, घर में जो टेंशन होती है ना वो दूर होगी। तो गाय का तेल का नहीं जलाना है भक्तों, हो सके तो गाय का घी, उसका ही आप दीपक जलाएं ये। और सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं, ठीक है जी। और मैं तो कहता हूँ कि आप उस दिन हो सके तो मक्खन का भोग लगाओ। मक्खन का भोग लगाने से
मानसिक तनाव दूर होगा। और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है ना, उनको मखाने की खीर का भोग बना करके मैया को भोग लगाइए और छोटी कन्याओं को प्रसाद देना है ना। गुड़ैल का सफ़ेद रंग का फूल मिल जाए, वो अपनी मनोकामना बोल के मैया को जरूर अर्पण करें, आप देखना वो जरूर पूरी होगी। शैलपुत्री का दूसरा शब्द है अश्रद्धा। तो आप प्रथम दिन जो भी पूजा करें वो एकदम श्रद्धा भाव से करना, चाहे 1 मिनट करना भक्तों, ये मेरा आपसे निवेदन है। और प्रथम दिन पूजन करने से एक और फायदा है कि जो माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं ना, उनको भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है, बड़ों में श्रद्धा बढ़ती है, हाँ, अपने दिल के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों, है ना। तो इस तरह से आप पूजन करें, सफ़ेद वस्तु का ज़्यादा उपयोग करें। और भक्तों मैं आपको बताऊं, कलश की स्थापना ज़रूर करना, आपने कलश की स्थापना करना। और आपको बताऊं कलश कैसा हो, सबसे बेस्ट तो मिट्टी का कलश आप लेना, मिट्टी का कलश या तांबे का कलश लेना, है ना। स्टील वगैरह या और कोई धातु का ना लेना, या तो और आप यदि समर्थवान है ना तो आप चांदी का छोटा सा कलश रखें और उसमें कोई मुद्रा डालें, और नहीं है तो चावल थोड़ा डालें, ओम बम वरुणाय नमः ऐसा बोल के अक्षर डाल के और वो कलश भगवान को प्रणाम करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद नहीं जानते होंगे, ये कलश के बारे में आपको बता दूं, कलश में जो है ना साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है भक्तों। हाँ, शास्त्र में लिखा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्तस्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणास्मृतः। मतलब इसका मतलब ये है, कलश का जो मुंह होता है ना भक्तों, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, और कंठ में जो कलश का कंठ है उसमें भगवान रुद्र समाश्रित हैं, वहाँ भगवान रुद्र बैठे हुए हैं। और जो कलश के नीचे जितों जवारे डालते हैं और जो नीचे है वहाँ ब्रह्मा जी का वास होता है भक्तों, और मध्य में समस्त माताओं का वास होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना भैया, जब आप पूजन करें ना तो कलश को प्रणाम आपने रोज करना है, कलश को जरूर दीपक दिखाना है, कलश को रोज प्रणाम करना है। ये नहीं कि आज कलश रख दिया और रोज माता रानी को प्रणाम किया, हम लोग ऐसा करते हैं ना और कलश की तरफ देखते नहीं। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश और माता रानी का साक्षात वास होता है। आपको मालूम है कलश क्यों हम लोग रखते हैं? कलश में साक्षात तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है भक्तों। हाँ, और मध्य में माताओं का वास है, ठीक है ना। इसलिए कलश को आप साधारण ना समझें भैया, कलश साक्षात भगवत स्वरूप है। तो कलश की पूजन आपको जरूर करना है। और कलश की पूजन हम क्यों करते हैं, किसी भक्त ने प्रश्न किया, कलश क्यों रखते हैं? हम जो पूजा करते हैं ना भक्तों, उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है ना, तो उसको फिर ये कलश भगवान हमारे पाप को क्षम्य करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको इस तरह से करना है। और माता रानी जब आप जोत जलाएं, जो भी पुष्प अर्पण करें, भोग लगाएं, और आप बैठ करके 21 बार 31 बार या 108 बार, मैं आपको विशेष मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र आपको बोलना है, ओम शम शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का आपको प्रथम दिन नवरात्रि में जाप करना है भक्तों, और सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है और मैया को प्रार्थना करना है। आप बोल सकें तो बोलना, और ना बोल सकें तो ये फ़ोन चालू करके साथ में बोल लेना। वंदे, धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसलिए, वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम, ऐसे बोल के माँ शैलपुत्री को प्रणाम करें, जिससे, और शैलपुत्री माँ की पूजा करने से भक्तों मन शांत होता है। जिसका मन चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है ना, उनको माँ शैलपुत्री की पूजा
अवश्य करनी चाहिए। प्यार से बोलो जय माता दी। राधे राधे।